सो गाइस, राधा वल्लभ जी मंदिर हो गए हैं और अब बाहर आ गए हैं मंदिर से। वही ये हमारे साथी हैं, ये आपको बताएंगे पूरे ब्रिज की हिस्ट्री। तो चलो सुनते हैं। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। मथुरा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। मथुरा 10 किलोमीटर दूर? हाँ जी। अच्छा जी। मथुरा में कोई मंदिर नहीं है। थोड़ी ऊंची। मथुरा में कंस का कारागार, कंस का जेल, जहाँ देवकी माता और वासुदेव जी को कंस ने बंदी बनाकर बंदी गृह में कैद किया, जहाँ देवकी माता के 7 पुत्र का वध कंस ने किया। 8वां भगवान का मथुरा में जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद भगवान कृष्ण को मथुरा से क्षण भर में गोकुल पहुँचाया गया। गोकुल और मथुरा के बीच में यमुना नदी का फासला है। एक किनारे पर मथुरा है, एक साइड में गोकुल है, जहाँ भगवान का 6 वर्ष लालन पालन हुआ। गोकुल से कृष्ण आते थे वृंदावन, तुलसी का वन। वृंदा बोलते हैं तुलसी को, वन बोलते हैं जंगल को। यहाँ पहले कोई बिल्डिंग, धर्मशाला, आश्रम, मंदिर आदि नहीं था। वृंदावन में तुलसी का वन था। 3 प्रकार का तुलसी पैदा होती थी, राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी। यहाँ भगवान कृष्ण आते थे गोकुल गांव से 6 वर्ष का आयु में गौवन चारण करने के लिए। वृंदावन को पहला नाम से बोलते हैं गौचर भूमि। यहाँ गौचर भूमि, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से गौ सेवा, गौ पूजा, गौ पालन किया। गाय को चराने आते थे। हाँ जी। यहाँ भगवान कृष्ण का नाम पड़ा गोपाल। गौ बोलते हैं गाय को, पाल बोलते जो पालता है, रक्षा करता है, पूजन करता है। यहाँ भगवान कृष्ण का नाम पड़ा गोपाल। यहाँ पर बहकर यमुना नदी निकलकर जाती थी। भगवान के समय पर इनको एक विशेष नाम से, एक अलग नाम से बोलते थे। कृष्ण के टाइम पर यमुना को बोला जाता था कालिंदी नदी, जहाँ कालियानाग शरब रहता था। ये शरब कोई साधारण नहीं था। 101 फन थे, जिसमें 96 फन अहंकार के थे, 5 फन धर्म के थे। जो फन अहंकार कृष्ण के ऊपर उठा, भगवान ने उसी फन को अपने पैरों से कुचला, नष्ट कर दिया। 96 फन को कुचले, 5 फन छोड़े। भगवान नाग का वध कर रहे थे। नाग रानी ने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से क्षमा मांगा, प्रभु अगर आप हमारे पति का वध करेंगे हम विधवा हो जाएंगे। कलयुग का समय में विधवा नारी का कोई सम्मान नहीं करेगा। भगवान कृष्ण ने नाग रानी का बात सुनकर काली नाग को जीवन दान दिया, शराब दिया कि तू अपना विशीला परिवार को लेकर इस नदी को छोड़कर चला जा। जहाँ पलटकर देखेगा वहीं पत्थर का हो जाएगा। गोकुल में नंद बाबा जसोदा माता को मालूम पड़ा कि हमारा कृष्ण, हमारा कान्हा यमुना में गिर गया। गोकुल से नंद बाबा, जसोदा माता, गांव के समस्त लोग रोते रोते वृंदावन में आए। माता जसोदा नंद बाबा से बोली, मेरा कृष्ण, मेरा कान्हा तो यमुना में गिर गया, अब मैं जीकर क्या करूँगी? मैं भी अपना प्राण को इस नदी में छोड़ती हूँ। भगवान कृष्ण ने यमुना के अंदर एक अद्भुत लीला रचाया। वास्तविक रूप से काली नाग से युद्ध किया। दूसरा रूप भगवान कृष्ण अपनी परछाई से कछुए का बनाया और किनारे पर मुंह फाड़ कर बैठ गए। माता जसोदा यमुना पे अंदर मुंह फाड़ कर बैठ गए किनारे पर। इसलिए जो यमुना मैंने ना, ये था वैष्णो देवी मंदिर था जो आगे पड़ता है, उसके साथ जो यमुना जी देखी ना, उसमें दोनों साइड वो कछुए थे उनके साथ। तो भगवान कृष्ण ने कछुए का रूप धारण किया लीला करने के लिए। जसोदा मैया दौड़ते हुए आई छलांग लगाने के लिए। पैर जैसे ही उठाया यमुना में कूदने के लिए, उनका नज़र अचानक कछुए के मुंह की ओर गया जो फटा हुआ था। कछुए का मुंह फटा देखकर जसोदा मैया डर गया कि मेरे लाला को तो तू खा गया, अब मुझको भी खाएगा क्या? इतना बोलकर पीछे हट गई। कुछ समय के बाद कालिया नाग भगवान कृष्ण को वास्तविक रूप में अपने पंचफन के ऊपर यमुना से बाहर निकाल के लाया छोड़ने के लिए। माता जसोदा कृष्ण को देखकर बोली, हे मेरे लाल, अगर तू यमुना से और थोड़ा देर बाहर नहीं आता तो तेरे पीछे मैं अपना प्राण को इस नदी में छोड़ देती। कृष्ण अपनी माता से बोले, मैया प्राण छोड़ने गोकुल से चलकर तू यहाँ वृंदावन धाम में आई। यहाँ आकर तुझको पुत्र का प्राण प्यारा नहीं लगा, अपना प्राण प्यारा लगा। जो छोटे से कछुआ को देखकर तू डर गई। अगर तू यमुना में गिरती तो मैं तुझको मरने नहीं देता, मगर तू यमुना में नहीं गिरी। कलयुग में ऐसा समय आएगा, बूढ़ा बूढ़ा माता पिता घर में मौजूद बैठा रहेगा और उनके सामने जवान जवान लड़का लड़की अकाल मृत्यु और दुर्घटना से मरता रहेगा। ये शराब भगवान ने संसार के समस्त माता पिता को दे डाला। शराब को सुनकर गांव के लोग डर गए, रोने लगे। नंद बाबा, जसोदा माता रोते हुए कृष्ण से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, तूने संसार के समस्त माता पिता को शराबित किया। इस शराब से मुक्ति पाने का कोई विधि, कोई उपाय हो तो बतला दे। कृष्ण ने बोला, कलयुग का समय में सावन मास में जिस घर में नाग पंचमी पूजन मत किया जाएगा उस घर में मेरा शराब नहीं लगेगा। जिस घर में नाग पंचमी पूजा नहीं होगा उस घर में मेरा शराब लगेगा। माता लोग भजन में गाती हैं, पहले काली नाग न था, ता पीछे किया बिहार, और फिर भी मन माने नहीं तो देख बाग बरसा।
भगवान ने वृंदावन में प्रथम कालिया दमन किया। काली नाग सड़क को नाद कर यमुना से बाहर आए। आकर माता जसोदा से बोले, मैया 3 दिन और 3 रात से मैंने कुछ नहीं खाया, यमुना के अंदर मुझको कुछ खाने को नहीं मिला, मुझको भूख लगाए, कुछ खाने को दे दे। माता जसोदा बोला, कृष्ण तू नंद भवन में बैठ, मैं तेरे लिए अभी माखन निकाल के लाती हूँ, माखन मिश्री खाना। कृष्ण अपनी माता से बोले, मैया इस ब्रज 84 कोस गाँव में मैंने गोपियों के घर चोरी करके माखन खाया, मटके फोड़कर खाया और गोपियों से मांगकर खाया, अपने घर के अंदर भी माखन मिश्री खाया। अब मुझको भात खाना है। भात बोलते हैं चावल को, राइस को, तंदुर को। माता जसोदा बोला, कृष्ण इस ब्रज 84 कोस गाँव के अंदर चावल नहीं होता है, चावल खाने का मन है तो उड़ीसा प्रांत में जाना होगा। कृष्ण बलराम अपनी छोटी बहन सुभद्रा के यहाँ गए उड़ीसा में चावल खाने। वहाँ कृष्ण का नाम पड़ा जगन्नाथ। बोलते हैं जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। अगर ये वृंदावन नहीं होता तो हमारे समाज के 3 नाम नहीं होते। वृंदावन से भगवान ने इन 3 नामों का स्थापना किया। उड़ीसा से लौटकर भगवान चावल खाकर वृंदावन आए। यहाँ से गए उत्तराखंड बद्री का नाम का पहाड़ी पर। वहाँ जाकर भगवान कृष्ण ने योग साधना किया, नाम पड़ा बद्री नारायण। वहाँ पर चने की दाल पंचमेवा खाया। उत्तराखंड से लौटकर कृष्ण वृंदावन आए और वृंदावन से गए द्वारकापुरी, जो पड़ती है सौराष्ट्र में, गुजरात में। भजनों में माता लोग गाती हैं, कब की छोड़ी मथुरा नगरी, कब की छोड़ी काशी, कली काल में जाए राजे वृंदावन वासी। तो ये वृंदावन साधारण भूमि नहीं, वृंदावन कोई घूमने का पिकनिक का जगह नहीं, ये वृंदावन 4 धाम के माता पिता का। चलें वृंदावन धाम, करें अपने माता पिता का नाम। ये वृंदावन नाम करने का भूमि है। बड़े बड़े लोग मंदिर, धर्मशाला, आश्रम बनाकर नाम करते हैं। अस्पताल, दवाखाना, स्कूल, प्याऊ बनवा कर नाम करते हैं। घंटे 2-4 दिन के लिए आते हैं, वो अन्नदान गौ सेवा करके अपने माता पिता का नाम करते हैं। ये वृंदावन नाम के लिए आते हैं। ये है वृंदावन श्री धाम, मिले जहाँ प्रेम गाथा और हो जीवन कल्याण, कहे एक बार जोड़ा है। ये है। आपका नाम क्या है? महेश पंडित, आदित्य पंडित। सो गाइस, ये थे हमारे साथ महेश पंडित जी। तो काफ़ी बढ़िया जानकारी दी है उन्होंने वृंदावन के बारे में। तो इनका मैं फ़ोन नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। कभी भी आप वृंदावन आते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूर्ण जानकारी देंगे। सभी मंदिरों की, वृंदावन के हर एक कोने की पता है इनको।